संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती अब दूर नहीं है। 14 अप्रैल को महू में अंबेडकर के प्रति सियासतदान में आस्था का सैलाब जरूर उमड़ेगा। मध्य प्रदेश ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बीजेपी खुद को अंबेडकर का सच्चा हितैषी सिद्ध करने कमर कस चुके हैं। दोनों दलों ने इस दिन को लेकर स्पेशल प्लानिंग की है। इस पर भी एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश का महू एक बार फिर देश की दलित राजनीति का केंद्र बनने वाला है। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 14 अप्रैल को जयंती के दिन बीजेपी महू में बड़ा आयोजन करने जा रही है। इसे कांग्रेस की उस कवायद का जवाब माना जा रहा है जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद में दिए बयान को कांग्रेस ने मुद्दा बनाया था और महू में जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली आयोजित की थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी ने रैली में खुद को अंबेडकर का सच्चा हितैषी बताया था। भारतीय जनता पार्टी 14 अप्रैल बाबा साहब अंबेडकर जी की जन्म जयंती के अवसर पर सभी स्थानों पर माल्यार्पण, मिठाई का वितरण और संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक पाठ भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता करेंगे। मध्य प्रदेश की आबादी में दलित वोटर्स की संख्या करीब 80 लाख है, जो कुल आबादी का लगभग 20% है। कांग्रेस ने जय बापू, जय भीम, जय संविधान के जरिए दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की थी, तो इस बार बीजेपी हिसाब बराबर कर लेना चाहती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने तो हर समय अंबेडकर साहब को नीचा दिखाने की कोशिश की, उन्हें संसद में नहीं पहुंचने दिया। कांग्रेस ने तो हर समय अंबेडकर साहब का सम्मान को कम करने का प्रयास किया है। उनकी जयंती सरकार धूमधाम से मना रही है और इसलिए मना रही है कि आगे आने वाली पीढ़ी उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे। अब इसमें भी कांग्रेस को पेट में दर्द हो रहा है। पहले तो भारतीय जनता पार्टी माफी मांगे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के कृत्य के ऊपर, जिसमें उन्होंने अंबेडकर जी को सदन में अपमानित किया था। आज सबसे बड़ा सवाल यह है, भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण विरोधी पार्टी है, संविधान विरोधी पार्टी है, वोटों की राजनीति के लिए, एक वर्ग के वोट हासिल करने के लिए अंबेडकर जी को सम्मान देने से मजबूर हुई। डॉक्टर अंबेडकर की विरासत पर दावे की जंग सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ने इस पर अपना दावा ठोक दिया है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अंबेडकर जयंती के दिन कई कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, जिस पर कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जिस अंबेडकर के खिलाफ हमेशा संघ और बीजेपी रहे हैं, उनकी बीजेपी को अचानक याद क्यों आने लगी है। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती, उसके पहले दिन उनके जितनी भी प्रतिमाएं हैं उसमें 13 तारीख को स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम करना, हमें 14 तारीख को उनके जयंती का कार्यक्रम मनाना है। और उस दिन जो संविधान, हमारा संविधान के निर्माता है, इस देश का संविधान है, उस संविधान को हम शपथ लेंगे सार्वजनिक रूप से। अंबेडकर जी याद आने लगे हैं, जिसका घोर विरोधी भारतीय जनता पार्टी और संघ रहा। हमेशा अंबेडकर का ये लोग विरोध किए हैं। उनके प्रति उनके मन में कहीं भले ही दिखावटी श्रद्धा हो, आज राजनीति के नाम लेकर के श्रद्धा हो रही है। कुल मिलाकर देश में जब जब संविधान का जिक्र आता है, चर्चा के केंद्र में डॉक्टर अंबेडकर भी आ जाते हैं। इसी बहाने दलित वोटर्स को साधने की सियासत भी शुरू हो जाती है। कभी अंबेडकर के सम्मान तो कभी अपमान के बहाने कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर बढ़त लेने में जुट जाते हैं। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। और अंबेडकर जयंती पर भारतीय जनता पार्टी का क्या प्लान है, जरा इस बात को भी देखें और अच्छे से समझें। 6 से 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती के अवसर पर अंबेडकर पर एक प्रदर्शनी भारतीय जनता पार्टी लगाने वाली है। अंबेडकर प्रतिमाओं की साफ सफाई और सजावट का कार्य कार्यकर्ता करेंगे। 13 अप्रैल को अंबेडकर स्मारक पर दीपोत्सव होगा और फिर 14 तारीख को मुख्य दिन संविधान की प्रस्तावना का सार्वजनिक पाठ होगा। 15 से 25 अप्रैल तक दलित बस्तियों में विचार गोष्ठी का आयोजन होगा। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन और बीजेपी के दिए गए सम्मान पर चर्चा होगी। तो ये बीजेपी का प्लान है अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए। वो क्या क्या अभियान चलाने वाले हैं इसको लेकर